Hello students, this is Gurpreet Singh, your physics teacher. So today we will discuss our new topic. A current carrying straight conductor produces a magnetic field. In our previous lecture, we were discuss about the magnetic field lines which is produced around a bar magnet and the pattern formed by these lines. So today our topic is current carrying straight conductor produces a magnetic field. Means which type of magnetic field is produced around a straight current carrying conductor? So in this picture, this is a battery, this is a wire, which means straight current carrying conductor. This is a cardboard magnetic compass. So we know that the current is always goes from positive to negative. करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है. सो इस कार्डबोर्ड के ऊपर हमने बहुत सारी आयरन फिलिंग को स्प्रेड किया हुआ है. जब इसमें से करंट आपका पास नहीं हो रहा, इफ़ द करंट इज़ नॉट पासिंग थ्रू दिस वायर, वो आपकी जो आयरन फिलिंग होगी वो रैंडमली पड़ी होगी. व्हेन द करंट इज पासिस थ्रू दिस वायर, द आयरन फिलिंग फॉर्म ए पैटर्न अराउंड दिस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. मीन्स जैसे ही करंट इसमें से पास होगा, जो आयरन फिलिंग होगी एक सर्कुलर फॉर्म में एक अपना पैटर्न बना लेगी. किसके चारों ओर? इस स्ट्रेट कंडक्टर की ओर. जैसे ही इसमें से करंट पास होगा, एक जो आयरन फिलिंग एक सर्कुलर फॉर्म में एक पैटर्न बना लेगी. उस पैटर्न को क्या बोलोगे आप? मैग्नेटिक फील्ड. मीन्स जब भी करंट आपका पास होता है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में से, सो द फील्ड अराउंड दैट इज सर्कुलर. कैसे पता लगेगा वो? देयर दिस इज ए मैग्नेटिक कंपस, दिस इज ए मैग्नेटिक कंपस. सो द नीडल, this needle shows the north pole and this needle also shows the north. Means ki dark portion of needle shows the north pole. Here also dark portion shows the north pole. So direction of north pole आप देख रहे हो इस साइड है, इसकी इस साइड है. मीन्स कि आपका जो प्रॉपरली एंटी क्लॉकवाइज आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस कंडक्टर के चारों ओर. सो हाउ विल यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मीन्स आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कैसे पता कर सकते हो? कैसे? हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर जिसमें से आपका करंट पास होगा. ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक कंपस रखी हुई है. ये डिपेंड करता है आपका एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मीन्स आपके करंट की डायरेक्शन जो होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी या फिर क्लॉकवाइज होगी. ठीक है, अगर तो आपका करंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर है, मींस कि आपका करंट लोअर पोर्शन से अपर पोर्शन में जा रहा है. ठीक है, सो इट मीन्स आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज. अगर आप ऊपर से देखोगे आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी एंटी क्लॉकवाइज होगी अगर आपका करंट नीचे से ऊपर जा रहा है. अगर आपका करंट ऊपर से नीचे आ रहा है देन आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी. ये आपने ध्यान रखना है इस बात का. इसको आप डिटेक्ट कर सकते हो राइट हैंड थंब रूल से. वो आप हम आगे पढ़ेंगे राइट हैंड थंब रूल कैसे होता है, उससे आप प्रॉपरली डिटेक्ट कर सकते हो. ठीक है, बस आपने इतना याद रखना है कि अगर आपका करंट नीचे से ऊपर जा रहा है देन इट मीन्स आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज. अगर आप ऊपर से देखोगे, ठीक है, अपर पोर्शन से. अगर आपका करंट ऊपर से नीचे आ रहा है देन आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज होगी. ठीक है, इसको प्रॉपरली हम स्टडी करेंगे अभी. टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इन ए कंडक्टर कैरिंग करंट बाय राइट हैंड थंब रूल. मीन्स कि आपने अपने जो कंडक्टर इसमें से आपका करंट पास हो रहा है कि आपने उस कंडक्टर के चारों ओर कैसे फाइंड आउट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है. वो आप कैसे फाइंड करोगे? राइट हैंड थंब रूल. सो दिस इज ए डायग्राम. ऐसे फाइंड आउट होती है आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अभी आप देखो, आप थंब है, थंब ऑलवेज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट. जैसे इस पर्सन ने पकड़ा हुआ है इस रॉड को, ये रॉड आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है. मीन्स कि इसमें से आपका करंट पास हो रहा है. सो करंट की डायरेक्शन क्या है अभी? नीचे से ऊपर की ओर, बिकॉज आपके थंब की डायरेक्शन ऊपर की ओर है. सो दैट्स वाई आपका करंट ऊपर की ओर जा रहा है. अगर करंट आपका ऊपर की ओर जा रहा है तो जो फिंगर्स हैं वो किस डायरेक्शन में कर्व हो रही हैं? एंटी क्लॉकवाइज, लाइक दिस. आप देख पा रहे हो
प्रॉपरली जो आपकी फिंगर्स कर्ल हो रही हैं वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज कर्ल हो रही हैं। सो इससे आपको पता चलेगा अगर आपके थंब की डायरेक्शन ऊपर की ओर है देन आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर आपके थंब की डायरेक्शन नीचे की ओर है देन आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्लॉकवाइज होगा। वो आप खुद करके देख सकते हो, आप अपने हाथ में पेन पकड़ कर देख लो। थंब की डायरेक्शन अगर आपके ऊपर की ओर होगी तो आपकी जो फिंगर्स हैं वो कर्ल हो रही हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपके थंब की डायरेक्शन नीचे की ओर है देन आपकी फिंगर्स कर्ल हो रही हैं क्लॉकवाइज। वो आप चेक कर सकते हो आप अपने घर बैठे, ठीक है। सो राइट हैंड थंब रूल व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। सो अभी ये देखो यहाँ से आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा राइट हैंड थंब रूल कैसे डिफाइन करना है आपको। सो दिस इज ए राइट हैंड, हमेशा राइट हैंड ही यूज़ करना है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, राइट हैंड यूज़ कर रहे हैं आप। सो थंब की डायरेक्शन क्या है, लेफ़्ट टू राइट, मीन्स कि करंट आपका लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, मीन्स कि इस डायरेक्शन में आपका करंट जा रहा है। और आपके थंब की डायरेक्शन भी इस साइड ही है, तो फिंगर्स की डायरेक्शन क्या होगी आपकी। अगर आप इस साइड से देखोगे, इस साइड से आप देखोगे इसको टिल्ट करके, देन आप देखोगे कि आपके इस साइड से आपके जो करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। हमेशा थंब की साइड से ही देखना होता है कि आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। सो व्हेन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन राइट हैंड, जब आपने उसको करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में पकड़ लिया, सो दैट द थंब इज स्ट्रेच्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, आपका थंब हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। देन द फिंगर रैप्ड अराउंड द कंडक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो आपकी फिंगर्स रैप हो रही हैं अराउंड द कंडक्टर वो आपको डायरेक्शन बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगी। मीन्स कि ये जस्ट आपका एक रूल है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो अभी इससे आप प्रॉपर देखोगे व्हाट हैपन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर इज रिवर्स्ड। अभी देखो इसमें क्या था, आपकी अभी क्या था, आपके डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन इस और थी, तो आपके मैग्नेटिक फील्ड का क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर करंट की डायरेक्शन इस और हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, वो इसमें पता लगेगा आपको। सो अभी देखो इसमें करंट की डायरेक्शन किस और है, इस ऊपर वाले डायग्राम में करंट की डायरेक्शन नीचे की ओर है और नीचे वाले में करंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर है। सो अगर करंट की डायरेक्शन नीचे की ओर है तो इट मीन्स आप अपने थंब को नीचे की ओर टिल्ट करो और फिंगर्स को चेक करो कि फिंगर्स किस ओर कर्ल कर रही हैं, इसी ओर कर्ल कर रही हैं, रैप हो रही हैं आपकी। सो इट मीन्स इफ द करंट इज गोइंग डाउन देन द मैग्नेटिक फील्ड इन क्लॉकवाइज, इफ द करंट इज गोइंग अप देन द मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज। इससे आप प्रॉपर देख सकते हो। ये देखो करंट इनटू द पेपर, आप एक पेपर लो और पेपर मीन्स कि आप अपने थंब को पेपर की ओर स्ट्रेच कर लो, मीन्स कि जो एक्स है सेंटर वाला रिप्रेजेंट कर रहा है करंट आपका पेपर में एंटर कर रहा है। अगर करंट आपका पेपर के अंदर एंटर कर रहा है, थंब आपका पेपर के अंदर एंटर कर रहा है, तो फिंगर्स आपकी क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो डायरेक्शन आपकी क्या बन रही है, क्लॉकवाइज। अगर आपका करंट बाहर आ रहा है पेपर से, इट मीन्स आप थंब को पेपर से बाहर निकाल रहे हो, देन आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है एंटी क्लॉकवाइज का जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। इफ द करंट इज गोइंग डाउन then the magnetic field is clockwise, if the current is going up then the magnetic field is anti clockwise। तो प्रॉपर आपने इसको हमेशा अपने माइंड में रखना है ये वाली चीज़। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट हैपन्स टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ व्हेन द करंट इन द कंडक्टर इंक्रीजेस। सो द क्वेश्चन इज दैट व्हेन द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेज, व्हेन वी इंक्रीज द करंट, जब हम करंट को इंक्रीज करते हैं देन उसका इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर क्या पड़ता है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर क्या, स्ट्रेंथ मीन्स कि कितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। सो इफ़ वी इंक्रीज द करंट, सो दिस पिक्चर शोज द आंसर। अभी क्या है, इसमें क्या है, आपके लोअर करंट की वैल्यू अभी लो है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कम है, वीकर फील्ड। इफ़ द स्ट्रॉन्गर करंट ज़्यादा, फर्स्ट आप फॉर एग्जांपल
if the 2 ampere current is passes through a conductor, there is a weaker field. If the 10 ampere current is passes through a conductor, the field is stronger. क्लियर है बच्चों कि अगर आपका करंट कम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम है, अगर आपका करंट ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा है. So a stronger current will be produce a stronger magnetic field around the wire as shown in figure. ये वाली फिगर, ठीक है. सो अगर आपका करंट ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा है, अगर आपका करंट कम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम है. तो फिगर जो आपको पुरानी वाली पीछे वाली फिगर थी उसी के बिहाफ पर इसका आंसर लिखा हुआ है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या था आपका, व्हेन द करंट इज पासिस थ्रू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मीन्स जब आपका करंट एक स्ट्रेट वायर में से पास हो रहा है, देन आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज. नेक्स्ट आपका टॉपिक है व्हेन द करंट इज पासिस थ्रू ए सर्कुलर कॉइल. व्हेन मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू ए सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, मीन्स कि जब आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है, ये आपके सर्कुलर कॉइल लगी हुई है, ये वाली जो पर्पल कलर की आपको दिख रही है. व्हेन द करंट इज पासिस थ्रू ए सर्कुलर कॉइल, व्हाट टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, किस टाइप का पैटर्न आपका बनता है. सो यहाँ पर आपकी बैटरी लगी हुई है, ये आपका राइट साइड पॉजिटिव पोर्शन है, लेफ्ट साइड आपका नेगेटिव पोर्शन है. तो करंट की डायरेक्शन क्या है, इस टाइप, ऐसे आ रही करंट की डायरेक्शन, दिस टाइप. ठीक है, मीन्स कि अगर आप डायरेक्ट सीधा देख रहे हो देन आपके करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, लाइक दिस. ठीक है, तो अगर सर्कुलर लूप में करंट पास कर रहा है देन आपका किस टाइप का आपका जो पैटर्न होगा, देयर इज ए, इसमें भी सेम रूल आपने अप्लाई करना है, राइट हैंड थंब रूल. जब आप फॉर एग्जांपल इस पोर्शन में या फॉर एग्जांपल इस पोर्शन में आप अपना थंब देखोगे, थंब रखोगे, ठीक है, इसमें करंट आपको ऊपर क्यों जा रहा है, करंट आपका ऐसे जा रहा है ना, तो इस अगर हम इसमें से पोर्शन सेलेक्ट करें तो आपका करंट ऊपर की ओर है. अगर करंट आपका ऊपर की ओर है तो थंब की डायरेक्शन भी किस ओर होगी, ऊपर की ओर. अगर करंट की आपके थंब की डायरेक्शन ऊपर की ओर है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज. जो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज करंट बन रहा है ना, सो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ना. इस पोर्शन में आपकी जो थंब की डायरेक्शन होगी ऊपर की ओर होगी, बिकॉज करंट आपका आगे जा रहा है. अगर थंब की डायरेक्शन ऊपर की ओर है तो आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करके देखो वो किस ओर रैप हो रहे हैं, वो आपके एंटी क्लॉकवाइज रैप हो रहे हैं, मीन्स की दिस टाइप. ठीक है, सेम इन दिस केस, यहाँ क्या है आपका करंट यहाँ जाकर नीचे की ओर आ रहा है, यहाँ करंट आपका नीचे आ रहा है, तो थंब को नीचे की ओर कर लो. अगर थंब को आपने नीचे की ओर किया तो देन आप फिंगर्स को रैप करके देखो वो किस ओर रैप हो रहे हैं, क्लॉकवाइज रैप हो रहे हैं. इस साइड अगर आप करोगे तो आपके फिंगर्स क्लॉकवाइज रैप हो रहे हैं, तो दैट्स वाई मैग्नेटिक फील्ड आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. इससे आपका क्लैरिटी क्या हो रही है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका इस पोर्शन में से बाहर आ रहा है. मीन्स कि अगर मैं इसको सीधा देखूं, इस पोर्शन में से बाहर आ रहा है, और जो आउटर पोर्शन है इस पोर्शन में आपका एंटर कर रहा है. मीन्स कि इस पोर्शन से सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है और इस पोर्शन सारा मैग्नेटिक फील्ड पीछे से अंदर आ रहा है. अगर आप इसको प्रॉपर इमेजिन कर पा रहे हो, मीन्स ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आया, वायर के पीछे से आया और आगे निकल गया, फिर वायर के पीछे से आया आगे निकल गया. मीन्स इस पोर्शन में से आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है सारा का सारा बाहर आ रहा है, मीन्स कि ऊपर आ रहा है. ठीक है, तो ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप. इसको अच्छे से समझना है. ये देखिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप कैसा है, अभी आपको प्रॉपर पता चलेगा. सर्कुलर लूप है आपकी, ठीक है. सो अभी चेक कीजिए, अभी आपका जो करंट की डायरेक्शन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एरो आपका गलत बना हुआ है, ठीक है. तो अगर आप इसको इमेजिन करोगे ये आपका पॉजिटिव है, इट मीन्स आपका करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे है करंट आपका. ठीक है, तो इसको आप अगर देखोगे, अगर दिस इज़ ए नॉर्थ पोल, दिस इज ए साउथ पोल. ओके, ये देखो, अगर आप अपना थंब यहाँ रखोगे, अगर आप अपना थंब की डायरेक्शन यहाँ रखोगे, थंब को ऊपर की साइड, क्योंकि आपका देखो यहाँ से करंट ऊपर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन ऊपर की होगी, थंब भी आपका ऊपर की ओर होगा. सो थंब अगर आप ऊपर की ओर रखोगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड किस ओर जा रहा है,
अंदर की ओर सारा। सो आप ये देखोगे इसमें से कि सारा का सारा इस डायग्राम को और इस डायग्राम को दोनों को मर्ज करके देखना प्रॉपरली। आपका सारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर आ रहा है। सेम चीज़ अगर ये पोर्शन मैं मानूंगा, ये वाला पोर्शन, और जो ये वाला पोर्शन बाहर का पोर्शन है ये वाला सारा, ये मानूंगा मैं अब दिस वन पोर्शन। ठीक है। सो इसके पॉइंट्स क्या है? इंक्रीज व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू, हाँ वो आपका सेम पॉइंट है। अगर आप करंट इंक्रीज करोगे आपका मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करोगे, अगर अभी आपके पास एक ही नंबर ऑफ टर्न है ना इस कॉइल की, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दोगे तब भी आपका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप अपने डिक्रीज द रेडियस ऑफ कॉइल इन ओके अगर आप अपने कॉइल का रेडियस डिक्रीज कर दोगे तब भी आपका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। अगर आप अपना रेडियस इंक्रीज करोगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। अगर आप रेडियस अपना डिक्रीज करोगे देन आपका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका सेकंड पोर्शन, व्हेन द करंट इज पासिंग थ्रू ए सर्कुलर लूप। सो लास्ट वन है ए सोलेनॉइड। सो व्हाट इज सोलेनॉइड? सोलेनॉइड क्या है? आपने सुना भी होगा सोलेनॉइड के बारे में। सोलेनॉइड क्या होता है कि सेम सर्कुलर लूप जैसा ही होता है, ये इसको सोलेनॉइड बोलते हैं। अगर आप किसी भी सिलेंड्रिकल वायर ले लो, जो सिलेंड्रिक आप मार्कर ले लो, एक मार्कर, अगर आप मार्कर के चारों ओर किसी भी वायर को रैप कर दो, वो क्या बन जाएगा? सोलेनॉइड। ये रैप ही किया हुआ है ना, ये आप सिलेंडर है, एक तरह का सिलेंड्रिकल शेप है ना ये वाली, इसके चारों ओर पिंक कलर की वायर को रैप किया हुआ है। ठीक है, इस वे से। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलोगे आप? सोलेनॉइड। मीन्स कि यहाँ से आपकी वायर स्टार्ट हुई है, पीछे से आ रही है लाइक दिस। ठीक है ना, तो यहाँ से एंड हुआ वायर का, इसको बोलोगे आप सोलेनॉइड। सो एन इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंड्रिकल इज कॉल्ड सोलेनॉइड। अगर आप किसी भी अपनी वायर को वाउंड इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर इज नोन एज सोलेनॉइड बोलते हैं। ये बिहेव करता है बिल्कुल एज ए बार मैग्नेट, बिकॉज इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना वो सेम बार मैग्नेट जैसा ही प्रोड्यूस होता है। ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव एज ए बार। जैसे बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैसा था? एक साइड था नॉर्थ, एक से साउथ। सो लाइक दिस था ना, ऐसा नॉर्थ से निकलता था और साउथ में एंटर करता था। ठीक है, सेम ये वाला बिहेव करता है ऐसे। फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, सेम वही चीज़ आ गई। जैसे नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करोगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स भी ज़्यादा हैं। जितना ज़्यादा करंट फ्लो करवाओगे उतना मैग्नेटिक। यहाँ पर आपका एक सेल लगा हुआ है, यहाँ पर आपके 4 सेल लगे हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ पर भी आपका मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी स्ट्रेंथ होगी वो इंक्रीज करेगी। एज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड इंक्रीजेज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आल्सो इंक्रीजेज। थर्ड वन इज एज ए सॉफ्ट आयरन कोर इज इंट्रोड्यूस्ड इन ए सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आल्सो इंक्रीजेज। अगर आप एक प्लास्टिक या मार्कर की जगह अगर आप एक सॉफ्ट आयरन कोर का यूज़ करते हो सिलेंड्रिकल शेप वाला, देन ऑटोमेटिकली उस सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। ये आपका एयर कोर है। एयर कोर मीन्स कि जैसे आपका एक मार्कर हो गया, मार्कर को आप अंदर से खाली कर दो, वो बाहर वाला प्लास्टिक पोर्शन रह जाएगा, वो सेम ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप एयर कोर यूज़ कर रहे हो दैन इट मीन्स वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। अगर आप आयरन यूज़ कर रहे हो मीन्स आपने आयरन के चारों ओर उस वायर को रैप किया है, देन आपका मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा। अभी आप देख पा रहे हो कि आपका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न सेम वैसा ही है जैसा आपका बार मैग्नेट में था। सेम वैसा ही है जैसा आपका बार मैग्नेट में था। ऐसे था ना कि एक पोर्शन नॉर्थ था, एक पोर्शन साउथ था, सेम पैटर्न है उसमें। बट आपको पता है कि बार मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल का पता होता है, लिखा होता है। ठीक है, मीन्स कि उसमें लिखा होता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है। सो हम अपनी मर्ज़ी से अपने अकॉर्डिंग नॉर्थ में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को निकाल सकते हैं और साउथ में एंटर करवा सकते हैं, नॉर्थ में से निकाल सकते हैं और साउथ में एंटर करवा सकते हैं। बट सोलेनॉइड में ऐसा कुछ नहीं होता। सोलेनॉइड तो एक वायर है ना, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो उसका कैसे पता लगाओगे कि नॉर्थ साउथ कौन है, कौन सा नॉर्थ है और कौन सा साउथ है? उसके लिए हमारे पास एक मेथड है।
फाइंडिंग द पोलैरिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग सोलेनोइड। पोलैरिटी मीन्स नॉर्थ और साउथ, मीन्स आपने कैसे फाइंड आउट करना है किसी भी सोलेनोइड के नॉर्थ और साउथ को। सो दिस इज़ द मेथड। ये आपका सोलेनोइड है, ठीक है, ये आपका क्या है, बैटरी लगी हुई है, ये लेफ्ट वाला पोर्शन पॉजिटिव है, राइट वाला पोर्शन नेगेटिव है। आपका करंट यहाँ से आ रहा है, अभी आप चेक करो करंट आपका इस साइड आ रहा है। अगर आप इस चीज़ को इस साइड से देखोगे, जो आपकी वायर है, अगर आप अपनी इस चीज़ को लेफ़्ट साइड से देखोगे, आपके करंट की डायरेक्शन क्या बन रही है, ये चेक करो। अगर आपका करंट पीछे से आ रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर पीछे से आ रहा है, आगे जा रहा है, आपके करंट की डायरेक्शन ऐसी ही बन रही है। इसको प्रॉपरली इमेजिन करो। इमेजिन मीन्स अगर आपकी आँख इस साइड पर है, देन आपके जो वायर है किस तरह बाउंड की हुई है, रैप इस टाइप की रैप की हुई ना, इस टाइप क्लॉकवाइज रैप की हुई है। अगर आप इसको प्रॉपरली इमेजिन कर पाओगे, इट मीन्स अगर आपका करंट क्लॉकवाइज है, अगर आपका करंट क्लॉकवाइज है उसको क्या बोलोगे आप, साउथ पोल। अगर आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज है उसको आप बोलोगे नॉर्थ पोल। ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये नहीं कि सिर्फ एक साइड आपने देखनी है और देखनी भी साइड कौन सी है जिसमें से आपका करंट एंटर कर रहा है, ये नहीं कि आपने इस साइड देख लेनी है। ठीक है, अगर आपका एक साइड पता लग गई है साउथ है तो दूसरी ऑटोमेटिकली नॉर्थ होगी। ठीक है, ये नहीं कि आपने इस साइड से पर देख लेना है कि इस साइड से करंट आपका आ रहा है, जिस साइड से करंट जा रहा है उस साइड को चेक करना है आपने। तो आपका करंट जा रहा है तो इस टाइप का आपका करंट फ्लो कर रहा है कॉइल्स में से। तो ये क्लॉकवाइज है, इट मीन्स ये वाला पोर्शन आपका साउथ पोल हो गया, ये पोर्शन आपका ऑटोमेटिकली नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, ये सिंपल्स होते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। If the current flows in clockwise direction, south pole. If the current flows in anti-clockwise direction, north pole. पॉजिटिव नेगेटिव से पता नहीं लगेगा कि आपका ये नॉर्थ और साउथ है, जस्ट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ही आपको पता लगेगा कि ये साउथ है या नॉर्थ है। ठीक है, तो ये था आपका इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, जहाँ पर हमने क्या क्या कवर किया है कि द टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इन ए सर्कुलर लूप और इन ए सोलेनोइड। सो ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। सो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।